Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the last part of the lesson How the Camel Got His Hump. इसकी पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि ऊँट और जानवरों के समान कार्य नहीं करता था। जब भी कोई जानवर उससे कार्य करने के लिए कहता तो वह उसको टाल देता था। जिन भी उसके पास गया और उसे काम करने के लिए बोला, लेकिन उसकी बात को भी उसने टाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पीठ पर एक उभार आया जो कि एक कुबड़ में परिवर्तित हो गया। तो आइए देखते हैं। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन बोला, डू यू सी दैट, क्या तुम वह देखते हो, अर्थात उस चीज़ को देखते हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यह तुम्हारा ही कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट, जो तुमने धारण कर लिया है, ला लिया है। अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, स्वयं ही, बाय नॉट वर्किंग, काम ना करके। जिन बोला, डू यू सी दैट, क्या तुम उसे देखते हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, वह तुम्हारा ही कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुमने स्वयं ही काम ना करके अपने ऊपर धारण कर लिया है, उगा लिया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुम सोमवार से ही कोई कार्य नहीं किए हो। व्हेन द वर्क बिगन, जब से कार्य आरंभ हुआ है। और एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगन, और तुमने सोमवार से ही, जब से कार्य आरंभ हुआ है, अर्थात अन्य जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना आरंभ किया है, तब से तुमने कोई कार्य नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो, अर्थात नाउ यू हैव टू वर्क, अब तुम्हें काम करना ही है। हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल बोला, ऊँट बोला, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अपने पीठ पर इस कुबड़ के साथ। हाउ कैन आई सेड द कैमल, ऊँट बोला, विद दिस हम्प ऑन माई बैक हाउ कैन आई वर्क, मैं अपने पीठ पर इस कुबड़ को लिए हुए कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज़ सेड द जिन, जिन बोला, उसका एक उद्देश्य है, अर्थात तुम्हारे पीठ पर जो कुबड़ उगाया है वह निरर्थक नहीं है, वह तुम्हारे लिए लाभदायक है। दैट हैज़ ए पर्पज़, उसका कुछ उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, और इस कारण से भी क्योंकि तुमने उन 3 दिन को गंवा दिया है, उन 3 दिनों को गंवा दिया है जिसमें अन्य जानवरों ने कार्य किया है। यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, जिन्होंने बोला कि तुम यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, अब तुम सक्षम हो गए काम करने में। 3 days विदाउट ईटिंग, 3 दिनों तक बिना खाए पिए, अब तुम 3 दिनों तक बिना खाए पिए काम कर सकोगे, अर्थात कार्य करने में सक्षम होगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर जीवित रह सकते हो, अर्थात ये जो तुम्हारा कुबड़ है एक्चुअल में, वास्तव में ये तुम्हारे भोजन का भंडार है। एंड डोंट यू ईवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और डोंट यू ईवर से, और फिर मुझे मत कहना आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डिज़र्ट, रेगिस्तान से बाहर आ जाओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, एंड गो टू द 3, उन तीनों जानवरों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उन्हीं के समान कार्य करो।
एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और ऊँट उन तीनों में शामिल होने के लिए चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से लेकर अब तक आज, द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, ऊँट सदैव एक कुबड़ को धारण किए रहता है। वी कॉल इट हम नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, हम उसकी भावनाओं को आहत न करने के लिए उसको हम पर अर्थात कुबड़ कहकर बुलाते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वह कभी भी उन 3 दिनों को नहीं पकड़ पाया। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने संसार के आरंभ में गंवा दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वह अब भी इस चीज़ को नहीं सीख पाया कि किस प्रकार से कार्य करना है। बट ही हैज़ नेवर कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेखक कह रहा है, लेकिन वह संसार के आरंभ होने के समय गंवाए हुए 3 दिनों को कभी भी पकड़ नहीं पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और इस कारण से वह कभी भी यह नहीं सीख पाया कि किस प्रकार से कार्य करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।